भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? कथा सबको पता है, मैं रहस्य बताऊंगा। गोवर्धन उठाया ये बात सबको पता है, क्यों उठाया बताओ? क्यों उठाया? क्यों? इंद्र पानी बरसा रहे थे इसलिए। ये तो आपको पता है कि पानी बरस रहा था तो गोवर्धन। आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए सीख क्या है उस कहानी से, उस कथा से? आपके लिए शिक्षा ये है कि भगवान ने पहाड़ को उठाया, मतलब समाज को शिक्षा दी कि आप अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखिएगा। पहाड़ों का आज दोहन हो रहा है या नहीं? पहाड़ों को काट काट करके मल्टियाँ बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काट काट करके आज घर बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने सुना, आज ही न्यूज में सुना कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई हिमाचल में, कुल्लू मनाली इत्यादि, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ब्यास नदी है, इतना उफान आ गया कि गलियों में नदियों की तरह पानी बहने लगा, घरों में घुस गया, घर गिर गए, गाड़ियां बह गई, ट्रक बह गए, ब्रिज बह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों का आपने दोहन कर लिया। पहाड़ों में आपने घर बना लिए, होटल बना लिए, आपने नदियों के किनारे अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। आपकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि आपका बस चले तो आप सब जगह कब्जा कर लें। तो देखो फिर प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो निकालेगी। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाकर मैसेज दिया कि ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ तुम्हारे रक्षक हैं, ये वृक्ष हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। मनुष्यों, प्रगति करना, विकास करना, पर प्रकृति ना उजड़ जाए इसकी चिंता रखना, प्रकृति का संरक्षण करना। तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर ये मैसेज दिया कि आप अपने, अच्छा बताओ, पेड़ों का और पहाड़ों का प्रकृति से क्या संबंध है, जरा मुझे बताओ। पर्वतों का होना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पेड़ों का होना जरूरी है या नहीं? बताओ। वृक्षों का और पहाड़ों का होना क्यों जरूरी है? होना जरूरी है, आपको पता है क्यों जरूरी है, ये बताओ। बताओ मैया, बोलो मेरी माँ, क्यों? जो मेन कारण है वो आप नहीं जानते, जानते होंगे पर अभी विस्मरण होगा आपको। जहां पहाड़ ज्यादा होते हैं, जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहां पानी ज्यादा गिरता है। आज आपने देखा होगा कहीं ज्यादा पानी गिरता है, कहीं सूखा पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का सिस्टम चरमरा गया। भाई पहाड़ थे, हवा जब चलती, मानसून जब आता है ना तो मानसून टकराता है। समझो क्या साइंस क्या कहता? भाई मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है। भाई मानसून आ तो रहा है, जब तक वो टकराएगा नहीं। किससे टकराता है? तुम्हारे घर से नहीं टकराएगा, तुम्हारी खोपड़ी से नहीं टकराएगा। मानसून टकराता है पहाड़ों से। मानसून की गति रोकते हैं पहाड़, पहाड़ रोकते हैं, और जो जंगल हैं, पेड़ हैं, वो उस मानसून की गति को, हवा को रोकते हैं, और वो पानी बरसाने के लिए मानसून को विवश करते हैं। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पहाड़, वृक्ष, ये भगवान के कार्य करता है। बोलो हाँ। आपने सारे वृक्ष उजाड़ दिए, आपने मीन से जो उजाड़ दिए, हम उनका कह रहे हैं। लोगों ने पहाड़ उजाड़ दिए। अब या तो पानी बरसता नहीं है, या बरसता है तो इतना बरसता है कि फिर आपको पानी में बैठ के कथा सुननी पड़ती है। अच्छा, आज के 20 साल पहले, सिर्फ 20 साल पहले, आप में से कितनों को याद है? मेरी बात समझ जाओ तो बताना। आज के 20 साल पहले मैंने स्वयं ने देखा
15 साल 20 साल ही ठीक कहूँ, हाँ 20 साल पहले मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले ना एक एक महीने की झड़ी लगती थी। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, बोलो हाँ। पहले महीने महीने 15-15 दिन क्या लगती थी? झड़ी। अब बताओ आपने आखिरी बार वो झड़ी कब देखी है? देखिए, नहीं ये झड़ी नहीं है, ये तो पानी आया गया। 24-24 घंटे झड़ी लगती थी, टिप 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 रिमझिम हल्की सी फुहार बरसती रहती थी। अच्छा एक बात बताओ, पानी बरसा और खत्म, इससे प्रकृति का लाभ नहीं है। अभी जो पानी मेरठ में गिरा वो कैसा गिरा? बहुत तेज गिरा, गिर के खुल गया, सारा पानी बह गया। पानी ऐसा नहीं गिरना चाहिए। पानी कैसा गिरना चाहिए? धीरे 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 पानी गिरने के लाभ क्या हैं? वो जो बारिश फुहार वाली होती है, रिमझिम, वो पानी जब जमीन में जाता है तो धीरे धीरे उस पानी को मिट्टी ग्रहण करती है, उस पानी को माटी पीती है, उस पानी से जमीन का वाटर लेवल ऊपर आता है। आज मेरठ में कितने फीट में पानी है? कितना फीट खोदने पर पानी मिलता है? सब उत्तर दो। कितने? 100, 200 या 50? 200 फीट, 100 फीट, 200 फीट लगभग। देखिए आप कह रहे हैं दो, चलो मैं 100 मान लेता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहां 500 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है, जहां 1000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है। बताओ 1000 फीट पानी नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है, प्यासी भारत माता है, इस भारत माता को हम लोगों ने इतना कंक्रीट दे दिया है, इतना कंक्रीट दे दिया, सीमेंट दे दी, इतना पक्का कर दिया कि पानी को जमीन में जाने की जगह नहीं है। अब पृथ्वी मां प्यासी है, पानी तो बरसता है, बढ़िया बारिश हुई और बह गया, उससे प्रकृति का कोई लाभ नहीं है। पानी तब बढ़िया होता है जब वो धीरे धीरे। आप में से कितने लोगों ने वो झड़ी देखी है कि वो हफ्ते भर पानी बरसता ही रहता रहा, दिन रात झड़ी चल रही है, हल्की हल्की? आपने देखी कि नहीं? पहले सावन में झड़ी लगी रहती थी, कभी खुल गया, घंटे भर के लिए खुल गया, 2 घंटे के, बाकी दिन रात पानी झड़ी 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 हल्का हल्का। कच्चे घर हुआ करते थे तो पूरे टाइम हम लोग बाल्टी लिए घूमते रहते थे, यहाँ चू रहा है पानी तो यहाँ रख दिया, यहाँ लोटा रख दिया। पूरे पहले घर तो खप्पड़ वाले थे, मुझे खूब याद है, बारिश में हम लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि पूरा गीला हो जाता था, है ना? कहीं यहाँ पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे। यहाँ पानी टपक रहा तो यहाँ बाल्टी रखो, यहाँ तपेली रखो, यहाँ लोटा रख दो, यहाँ पे गिलास रख दो, पूरे बर्तन बिजी हो जाते थे। वो दौर हमने खूब देखे, बर्तन मैं खुद रखता था बारिश के टाइम पर। वो पानी लाभदायक था और प्रकृति में पानी बहुत था जमीन पर। आज जमीन में पानी, आज आप लोग छत में पानी जितना बरसता है बह जाता। आज भारत देश का कोई भी आदमी, कोई मतलब 95% लोग गैर जिम्मेदार रहते हैं भारत देश में। आपने इतना बड़ा घर बनाया है, आपके छत में लाखों लीटर पानी मौसम में गिरता है, वो पानी गिर के नालियों में चला जाता है, नालियां बड़े नाले में, बड़े नाला नदी में, नदी समुद्र में। वो पानी इस पृथ्वी को नहीं मिलता जिस पर तुम रहते हो, जिसका पानी पीते हो। अरे कम से कम 2-5 हज़ार खर्चा करके वाटर हार्वेस्टिंग करा लो तो सारा पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझे, और आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझेगी तो वो आपको पानी पिलाएगी। कितने साल तक तुम और दोहन करोगे? कब तक? आज 100 फीट नीचे पानी चला गया मेरठ में, 2 साल बाद 200 फीट चला जाएगा, 3 साल बाद 300 फीट चला जाएगा, 10 साल बाद 500 फीट चला जाएगा। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को गाली देगी कि तुम लोगों ने पानी का संरक्षण नहीं किया।
इतना पानी। अब मेरठ में जाके देख लो, कुछ तो इतने गैर जिम्मेदार होते हैं, बटन चालू करके मशीन चालू करके सो जाते हैं, टंकी से पानी गिरता रहता है। बताओ जरा मुझे, 1 लीटर पानी कितने का है? आपके मेरठ में 1 लीटर पानी कितने का है? कितने का? 20 रुपए का। भाई बोतल हम खरीदते हैं तो कितने की मिलती है? सोचिए कि 20 रुपए लीटर अभी पानी है, जब तुम्हारे मेरठ में 100 फीट में पानी है तो 20 रुपए लीटर है। जब पानी नीचे जाता 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 एक दिन तो आएगा कि खत्म होगा, क्योंकि आप दे तो रहे नहीं हैं। आप में से कितने घर में वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ, मुझे बताओ? एक के घर नहीं है। देखो, जबकि हम भारतीय हैं, हम सरकार के भरोसे ना बैठे कि सरकार पैसा दे। क्यों दे पैसा? हमारी जिम्मेदारी क्या अपनी भारत माता को बचाना या भारत माता की प्यास बुझाना, क्या हम भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं है? यदि है तो अपने घर में एक 5 फीट का किनारे गड्ढा कराओ, 10 फीट का। उस गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर डालो, रेत डालो, और पत्थर रेत डाल करके पूरे छत का पानी का कनेक्शन उसमें कर दो। कचरा ना जाए ऐसी व्यवस्था करना। वो पानी पूरा पत्थर के द्वारा अंदर चला जाएगा, भर गया तो नाली में चला जाएगा। मतलब ना मिलने से कुछ तो मिलेगा साहब। यदि तुमने एक मौसम में 1 लाख लीटर भी पानी तुमने अपने पृथ्वी माँ को पिलाया, तो 1 लाख लीटर एक एक घर से यदि पृथ्वी माँ की प्यास बुझाई गई, तो सोचो वो जो आज 100 फीट पानी है नीचे, वो 30 फीट में ना आ जाए तो कह देना। प्रकृति का संरक्षण हम ही करेंगे, जिम्मेदार हम बने। हम इतने अंधे ना हो जाएं कि हम अपनी प्रकृति को उजाड़ दें। अपने घरों में पेड़ लगाना सीखिए। आम का लगाओ, आंवले का लगाओ। आंवले के पेड़ में तो भगवान का वास होता है, आंवला का शुभ होता है पेड़ घर पर। आम लगाओ, इसी बहाने पेड़ की छाया रहेगी, प्रकृति संरक्षित होगी। और पानी बचाओ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं औरों को नहीं कहूँ, कहता तो सबको हूँ साहब, सुन सब लेते हैं, पता नहीं मानते कितने हैं, पर आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं मेरठ वासी। 5000 का भी खर्चा आए और आपके 5000 खर्चा करने से 1 लाख लीटर पानी पृथ्वी माँ पीने लग जाए, तो बताओ सौदा सस्ता है या ठीक है, फायदे का है? तो करो ना, करना चाहिए, कोशिश करो। हम करते हैं। हमने गौरी गोपाल आश्रम में, जो हमारा वृद्ध माताएं रहती, वृद्धाश्रम में, छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा नीचे जाता है। जब भर जाता है, ओवर हो जाता है, तो नाली में जाता है। पर पहला प्राथमिकता है। और सुनो, हमने उसी वाटर हार्वेस्टिंग में एक काम और किया है। आपके घर में आपने फिल्टर वाला पानी पीना शुरू कर दिया है आजकल। आपको पता है, उससे ना एक छोटा सा पाइप होता है, उससे वेस्टेज पानी निकलता रहता है। जो आप लोग पानी आरओ वाला पीते हैं, वो पानी नाली में जाता है। क्यों जाए नाली में? उस पानी को बचाओ। उस पानी से कपड़े धुल लो, या नहीं धुलो तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसमें डालो, तो पानी नीचे जाएगा। मेरी माँ, प्रकृति आपकी है, भारत माता हम सबकी है। उनकी रक्षा करना कब तक कोई सहेगा? कब तक सहेगा बताओ? कितना सहेगा? माँ की तो एक हिम्मत होती है ना। बच्चों का अत्याचार भी माँ कब तक सहती है, मुझे बताओ? जब सहन से बाहर हो जाता है ना, तो माँ हाथ खड़े कर लेती। अब नहीं, ये पृथ्वी माँ है, कहीं ये हाथ खड़े ना कर ले। इसलिए जागरूक बनो, पेड़ लगाओ और जल बचाओ। कितने लोग जागरूक होंगे बताओ मुझे? आप लोग अभी आज ही घर जाके और छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जमीन में डालने की कोशिश कीजिएगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही हो, लापरवाह मेरी माँ। भगवान ने गिरिराज जी उठा करके हमें क्या मैसेज दिया? पर्वतों की, वृक्षों की, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है।
ये मैसेज देखो कितना गहरा मैसेज छिपा है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। शिक्षा है। चलो एक चीज और छिपी है इसमें, बताओ। भगवान ने गोवर्धन उठाया। गोवर्धन का मतलब बताओ क्या होता? गोवर्धन का मतलब क्या है? गोवर्धन मतलब गोवर्धन मतलब क्या होता है? गाय का वर्धन। गो मतलब गाय, गाय का वर्धन। भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने गोवर्धन उठाया, तुम भी गाय का वर्धन करो और तुम भी गायों की सेवा करो। गोवर्धन, गाय का वर्धन, गाय की सेवा करो। गाय का गोबर भी अमृत है। गाय के गोबर से लोग आंगन को लीपते पोतते रहे हैं। हमारे घर में जब तक आंगन को गाय के गोबर से ना लीपा जाए तब तक उसे शुद्ध नहीं माना जाता था। भोजन के बाद चौका लगाया चौका मीन्स पोंछा गाय के गोबर से साफ की जाती थी रसोई। ये परंपरा रही है। आज जैसे आप बार बार हाथ धुलने के लिए हाथ को साबुन से धुलते हैं या इत्यादि प्रकार के आप लिक्विड फॉर्म का यूज करते हैं, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जैसे आज कोरोना के दौरान नगर पालिका ने पूरे शहर में एक दवाई का छिड़काव किया कि भाई कोरोना बैक्टीरिया हो तो मर जाए। आज दुनिया को पता चला कि ये छिड़काव हमारे यहाँ पहले से घर में गाय के गोबर से लीपने की परंपरा रही है। वो क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया करते हैं। ये प्राकृतिक है। गाय का गोबर अपने आप में बीमारियों को खत्म करने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। गाय का मूत्र, इतने सारे जीव जंतु हैं, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है एक गाय के अतिरिक्त। सोचिए, गाय ऐसे थोड़ी माँ कहा जाता है। जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता पाल तो लो, पर कुत्ते का गोबर से तुम घर लीप नहीं सकते, कुत्ते के मूत्र को पी नहीं सकते। जबकि गौ माता के मूत्र को बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां, बड़ी बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल स्टोरों में आपको गौमूत्र मिलने लगा है पैसों से। हाँ या ना? आज गौमूत्र, इस धरती पर कैंसर नाम की एक बीमारी है। उस कैंसर की बीमारी को समाप्त करने के यदि किसी के पास शक्ति है तो गौमूत्र के पास ही वो ताकत है जो कैंसर को समाप्त कर सकता है। इसलिए गौमूत्र 14 साल तक भरत जी ने गाय के मूत्र से दलिया पका करके 14 साल तक खाया राम के वियोग में। भरत जी 14 साल तक क्या खाते थे? गौमूत्र में दलिया पका करके खाते थे। तो गाय कोई आज से माता है ऐसा नहीं, राम भी उसे माता मानते थे, भगवान कृष्ण भी माता मानते थे। राम जी जन्म किस लिए लेते हैं? बोलो, विप्र। विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, ब्राह्मण गाय, विप्र धेनु, सुर मतलब देवता, संत मतलब संत साधु, अच्छे लोग। अच्छे लोग में आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। विप्र धेनु सुर संत हिता। इस गाय की रक्षा के लिए भगवान ने देखा कि गाय पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, तब गाय की रक्षा के लिए भगवान को कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर अवतार लेना पड़ा गाय के लिए। आप गांव के लोगों को मैं एक बात बताऊं, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आज पैसा कमाने का एक नया जरिया हो सकता है। कैसे? जो गाय बूढ़ी हो जाती है उस गाय को लोग घर के बाहर छोड़ देते हैं। नहीं, गाय भले बूढ़ी हो जाए, गाय भले दूध ना दे, पर गाय का दूध नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? गाय के गोबर से ही गाय अपना खर्चा निकाल सकती है यदि कोई तरीके से काम करने लग जाए तो। केवल गोबर इतना बढ़िया है। यदि आप प्लानिंग से काम करें, थोड़ा रिसर्च करें इस पर और बड़े पैमाने पर अच्छा काम करें तो आप जैविक खाद से लेकर गैस से लेकर गाय के गोबर से लकड़ी बनने लगी है। अभी तक ओपला सुना था, कंडा, अब लकड़ी।
एक मशीन आती है, उसमें गोबर डालो तो वो लकड़ी के शेप का कंडा निकालती है। मतलब इतना लकड़ी टाइप का होता है, उसे कंडा नहीं कह सकते, लकड़ी टाइप का होता है। गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में है वो मशीन। हम लोग स्वयं बनाते हैं गाय के गोबर से वो लकड़ी। और जहाँ प्रयोग हो, जैसे गाय के लिए दलिया बनाना होता है, आग का काम होता है, तो लकड़ी कहाँ तक खरीदें, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी से काम हो जाता है। तो अभी आगे तो हमारी गाय पर बहुत कुछ करने की प्लानिंग है। आपके पास गाय है, व्यवस्था है, तो आप भी करो और इससे बोझ ना मानो। गाय सेवा है, सेवा करो और 2 पैसे भी कमाओ, नो प्रॉब्लम, पैसे भी कमाओ। आप ओपले की गोबर की लकड़ी बनाकर, मशीन आती है 20-25 हज़ार रुपए की, उसे ले लो, उससे लकड़ी बन जाएगी गोबर की, और उससे फिर बाजार में आप बेच सकते हैं। उससे क्या होगा, जंगल भी नहीं कटेंगे। देखिए कितना साइंटिफिक है चीजें, जंगल भी नहीं कटेंगे, पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा और लकड़ी की पूर्ति भी हो जाएगी। आप बढ़िया रोटी बनाइए और उसमें मशीन में ऐसा प्रयोग किया गया है कि बीच में छेद होता है उस लकड़ी में पूरा, जिससे धुआं निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो उस लकड़ी में धुआं भी नहीं निकलता। मतलब इस तरीके से उसे डिजाइन किया जाता है। तो वो आप लोग यदि किसान हैं, आप लोग यदि जागरूक हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं और गाय की सेवा भी करना चाहते हैं, तो गाय की सेवा करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। नारा लगाने से काम नहीं होगा। गौ हत्या बंद करो का नारा नहीं चाहिए, गौ हत्या बंद करो का नारा नहीं, अब तो काम चाहिए। स्वयं काम करो, उस पर पहुंचाओ जन जन तक के गाय क्या है, गाय के गोबर की ताकत क्या है, गाय के मूत्र की ताकत क्या है, गाय के दूध की ताकत क्या है। पहुंचाइए गाय के प्रत्येक चीज को। गाय आजकल तो गाय के गोबर के बहुत सारे सामान बनने लगे हैं। गणेश जी बनते, लक्ष्मी जी बनती, दिया बनने लगे गोबर के, दीपक, मतलब बहुत कुछ है करने का। अगरबत्तियां, धूप बत्तियां गोबर से बनने लगी हैं। अब आपके पास यदि दिमाग है तो आप इसी से, गाय के गोबर से लाखों कमा सकते हैं, और नहीं बुद्धि है तो गोबर फेंक दो। भाई सब चीजें अक्कल से ना होगी, अक्कल है तो सब है। अक्कल बड़ी के भैंस बताओ, भैंस इसलिए तो गोबर फेंक रहे हैं लोग, क्योंकि भैंस बड़ी है। अक्कल बड़ी होती तो जो हम कह रहे हैं उस पर कहना ना पड़ता, आप सब काम कर रहे होते। जो पुरानी परंपराएं हैं वो मरती ना, उससे आप जीवित कर रहे होते। इसलिए क्या बड़ा, अब अक्कल बड़ी है कि भैंस, वो आप समझो क्या बड़ा है। मेरे हिसाब से उसी की अक्कल अच्छी है जो अपनी अक्कल सही जगह पर लगा रहा है। जो लगा नहीं रहा है, केवल अक्कल की बातें कर रहा है, उसकी भैंस ही बड़ी है। सही है। अब जैसे जे कथा चल रही है, पंचायत कर रहे हैं, इनकी क्या बड़ी है, इनकी भैंस बड़ी है, अक्कल बड़ी नहीं है। इसलिए समाज में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, जिनकी अक्कल बड़ी है वो भी, और जिनकी भैंस बड़ी है वो भी। तो गाय, भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन, गाय का वर्धन किया, गाय का संरक्षण किया, गाय की सेवा की भगवान ने। ऐसे भगवान जो गाय की सेवा करते हैं। बोलिए गौ माता की। तो कौन कौन लोग गाय पर आगे से काम करेंगे? जितने नौजवान बच्चे, यहाँ तक कि बहन बेटियां, आप भी यदि तरीके से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि आप लाख रुपए, 50,000 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं यदि सिस्टम से चलेंगे तो। और बढ़ाओ तो जितना बढ़ाते, काम तो फिर काम है। समाज में पैसे की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। हाँ या ना? गाय का दूध कितने रुपए लीटर है? आपके यहाँ दूध का क्या भाव है? 50 रुपए। 50 रुपए तो भैंस का होगा। शुद्ध देसी गाय का दूध, जो जानकार लोग हैं
वो दूध, अच्छा भैंस का दूध और गाय का दूध एक ही होता है कि अलग अलग होता? बोलो। भैंस के दूध में वो शक्ति नहीं है जो गाय के। और गाय भी दो प्रकार की होती है, एक जर्सी गाय और एक देसी गाय। यदि आप देसी गाय पर काम करते हैं तो ज्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि देसी गाय का दूध आज मार्केट में एक तो मिलता ही नहीं। लोग 70-80 रुपए भी देने को तैयार हैं कि देसी गाय का दूध दे दो, तो 80 रुपए का दे दो, पर मिलता नहीं है। भैंस का और जर्सी गाय का मिलता है। एक गाय और होती है जिस गाय का दूध 250 रुपए लीटर होता है। बताओ वो कौन सी गाय है? बोलो। आपके शहर में गिर गाय है? एक गाय होती है मेरी माँ, ये गाय आप देखो गौरी गोपाल गौशाला में है, ये हमारी गंगा है। इस प्रजाति की जो गाय होती हैं जिसे गिर गाय कहते हैं, ये गिर गाय क्यों है? गुजरात के जंगल का नाम है गिरनार। उस जंगल में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए तो अपनी गायों को जंगल में छोड़कर चले गए। उस जंगल में रहने वाली गाय को गिर गाय कहा जाता है। और पूरी धरती में हर गाय से इस गाय का दूध इसलिए श्रेष्ठ होता है, इस गाय के दूध में गोल्ड की मात्रा होती है, सोने की मात्रा होती है। इस गाय का दूध, इस गाय का घी यदि बाजार में मिलेगा तो 5,000-10,000 रुपए लीटर मिलेगा। है ताकत खाने की, जबकि गाय की सेवा कर लो हो जाएगी। आप लोगों ने गाय को यूं ही नकार दिया, अरे कोई कीमत ना। गाय का नंदी, उच्च कोटि का, उच्च क्वालिटी का नंदी आज भी 10-10 लाख रुपए का एक नंदी है। 10 लाख रुपए का एक नंदी, सिर्फ नंदी। अब तुम जानो क्या? तुम तो भैंस का दूध पीने वाले, क्या जानो कि गाय क्या होती है? कहावत तो सुना होगा, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। बस वही है, भारतीय नस्ल की शुद्ध गाय की कीमत तुम क्या जानो। और गाय के बारे में रिसर्च करो, पता चलेगा। शुद्ध गाय क्या होती है? देसी गाय और देसी नंदी, शुद्ध क्वालिटी का नंदी और शुद्ध क्वालिटी की गाय के जो बछड़े और बछिया होंगे वो श्रेष्ठ नस्ल कहलाती है। और उस नस्ल की आपके शहर में शायद उस क्वालिटी की गाय देखने को भी ना मिले जिस गाय की हम बात कर रहे हैं। कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल गौशाला आना, वहां हम आपको शुद्ध गाय और शुद्ध नंदियों का दर्शन कराएंगे, जो नंदी अपने आप में नंदी है और गाय गाय है। आना कभी। गाय क्या होती है देखना, तो शुद्ध देसी गाय पर काम करो। गिर गाय आप रखो तो जो गिर गाय का दूध पीते हैं, ये मेरी रिसर्च नहीं, डॉक्टरों की रिसर्च है, जो गिर गाय का दूध पीते हैं उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक से 99% ये दूध आपकी रक्षा करता है। ना ब्लड प्रेशर हाई, ना ब्लड प्रेशर लो। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, क्यों? क्योंकि दूध पीते थे, शुद्ध गाय, शुद्ध दूध। आजकल तुम भैंस का पी रहे हो, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है। आजकल जितना, चलो भैंस का दूध भी बुरा नहीं है, लेकिन भैंस को इंजेक्शन, आजकल के जो बड़ी बड़ी फार्म होती हैं, वो भैंस का जो बच्चा होता है ना, जैसे भैंस का भैंसा हुआ, बच्चा हुआ, उसे मार दिया जाता है तुरंत। क्योंकि उसे कहाँ रखेंगे, कहाँ उसको खाएंगे खिलाएंगे, फिर इंजेक्शन लगाकर उसे दूध की ओर अग्रसित किया जाता है। फिर दूध जैसे बछड़ा पीता है ना, तो गाय अपना दूध बाहर करती है। समझ रहे हैं उस प्रोसेस को, कि गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो गाय अपना दूध उतार देती है, लगा लो। ऐसे ही भैंस का बछड़ा जब दूध पीता है तो वो निकालती है, लेकिन अब बच्चा तो मर गया, तो इंजेक्शन से उसे दूध उतारा जाता है। तो वो इंजेक्शन युक्त दूध जब आप पिएंगे तो कितना लाभ करेगा। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप सब अपने अपने घर में कम से कम एक गाय इसलिए रखें कि आप कम से कम इस
चकाचौंध की दुनिया में, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले की दुनिया में शुद्ध दूध तो पीने को मिल जाए आपको, वरना सब ठीक है आपके पास पर खान पान शुद्ध नहीं है ना। आप शुद्ध, आप बाजार से दूध खरीदते हैं, क्या गारंटी कि ये सही है? और तो ठीक है, आज बाजार में जो दूध मिलता है उस दूध की क्रीम पहले ही निकाल ली जाती है। ये बात कितनों को पता है? दूध का जो क्रीम मीन्स उसका जो विशेष तत्व है वो पहले ही निकाल, जैसे जिससे घी बनाया जाता है। फिर जो दूध तुम्हें मिलता है बाजार का 50 रुपए लीटर, उसकी क्रीम निकली हुई होती है, उसका मैन तत्व तो निकाल लिया जाता है, उससे फिर घी बना के बेचते हैं वो लोग, और आपको छाछ जैसा दूध जिससे कोई लाभ नहीं है, केवल दिखने में वाइट है, सफेद है, बाकी तत्व सारे खत्म। पहले का दूध, घर का दूध, उसकी मलाई इतनी मोटी हुआ करती थी। आपके दूध की मलाई कितनी मोटी है? मलाई तो उसका माल तो निकल गया पहले ही, क्रीम निकल गई। इसलिए इसका सबका एक ही समाधान है, घर में गाय रखो। क्या रखो? गाय। मस्त गाय का दूध बच्चों को पिलाओ, गाय की सेवा करो, और घर में शुद्ध देसी नस्ल की गाय रखना। मिल जाए तो गिर गाय रखना। क्या रखना? हाँ, शुद्ध देसी गाय। देसी गाय कोई भी हो चलेगी। अच्छा, शुद्ध देसी गाय की पहचान क्या होती है? देसी गाय की पहचान होती है उसके पीछे, यहाँ पीठ पर बड़ा सा निकला होता है ऊपर की, जिसका जितना ऊंचा बड़ा वो निकला रहेगा वो उतनी शुद्ध गाय। और नीचे यहाँ गर्दन में बहुत सारा रहता है, हाथ फेरो गाय ऊपर मुंह करती है। कुछ गाय होती है जिसके यहाँ प्लेन होता है, कुछ भी मांस नहीं होता। जैसे गाय के लंबा यहाँ लटका होता है मांस, चमड़ा, वो गाय शुद्ध होती है। ये जरूरी है लटकना। ये देसी गाय की पहचान बता रहा हूँ। देसी गाय के यहाँ और यहाँ पीठ पर बड़ा सा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जो पीठ में होता? कुबड़, जो आप बोलते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए ना आप लोग? बस जो भी आप बोलते हैं वो बोलिए, पर गाय के जो यहाँ पीठ पर गर्दन के सामने ऊंचा सा होता है ना, बस वो जितना ऊंचा होगा उतनी शुद्ध गाय कहलाएगी। और जिस गाय के प्लेन होता है, होते ही नहीं है, वो जर्सी गाय होती है। जिस गाय के प्लेन होता है वो कौन सी गाय? जर्सी गाय। जिस गाय के यहाँ नीचे कुछ नहीं है, प्लेन है, वो जर्सी है। और जिसके है वो देशी है। तो आपको किस गाय की सेवा करनी है? जर्सी को हमारे यहाँ जानवर कहा जाता है, गाय की कोटि में नहीं है वो जानवर है। गाय केवल देसी गाय को गौ माता कहा जाता है, इसलिए देसी गाय की सेवा। भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय। अच्छा, गाय में भी एक कपिला गाय होती है, एक स्वर्ण कपिला गाय होती है। ये सभी गाय गौरी गोपाल गौशाला में कभी आना, दर्शन कराऊंगा। स्वर्ण कपिला गाय, सोने की तरह उसकी पूंछ, सोने की तरह खुर, सोने की तरह उसकी आंखों की पलकें, वो पूरा स्वर्ण जैसी होती है, स्वर्ण कपिला बोलते हैं। जिसके सींग, ये देखो स्वर्ण कपिला, सारी गायों का मुंह काला होता है, इनका सोने जैसा, पूंछ सबकी काली होती है, गाय की सुनहरी है, ये स्वर्ण कपिला गाय है। खुर भी सोने जैसे सुनहरे, ये सब स्वर्ण, ये आंखों की पलकें भी सुनहरी, ये स्वर्ण कपिला गाय की पहचान है। ये लाखों में कोई एक गाय होती है, लाखों में। इस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला। 500 रुपए लीटर भी आपको मिल जाए तो कृपा है। मिले, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। सिंपल आप 1000 रुपए दो के भैया 1 लीटर दूध दे दो, 1000 रुपए हम दे रहे हैं, तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय ही नहीं है ऐसी। लाखों करोड़ों में कोई एक गाय ऐसी होती है। और एक गाय होती है कपिला, कपिला गाय, जिसके सींग हिलते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। हर गाय का सींग ऊपर की तरफ जाता है, कपिला गाय का सींग, ये गाय हमारी कपिला है। ये कपिला गाय के सींग हिलते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो सींग हिलते हैं, और देखिए पूरे सींग हिल रहे हैं और नीचे की तरफ झुके हैं। ये कपिला गाय की पहचान है, ये कपिला गाय है। ये गाय भी श्रेष्ठ गायों में, शुद्ध देसी गाय में कपिला है।
देसी गाय। तो आप सभी अपने घर में गाय रखें और गायों को समझें, पहचानें। गाय अपने आप में हीरा है। गाय अपने आप में, हाँ, पहले के लोग जिसके घर में जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी माना जाता। अरे बहुत गाय है, बहुत बड़ा आदमी है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, पहले गौधन को ही धन माना जाता था। अरे फलाने के पास बहुत गाय हैं, मतलब बड़ा आदमी। और आज तो फलाने के पास ज्यादा कुत्ते हैं। कुत्तों से बताइए, तुलना हो रही है आपकी। गाय एक सबसे दुर्लभ गाय होती है हिमालय में, सबसे छोटी कद की। वो हिमालय के सिवा कहीं होती ही नहीं। मतलब हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, हिमाचल तरफ होती है वो गाय। हिमाचल के पर्वतों में वहाँ कहीं कहीं वो गाय दुर्लभ गाय है, लुप्त होने की कगार में है। इतनी सी गाय होती है, 3-3.5 फीट की छोटी सी गाय। उस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो मिलती ही नहीं है कहीं, दर्शन भी दुर्लभ है। हमारे पास भी नहीं है वो गौ माता, है ना, वो वहां मिलती है। उस गाय का दर्शन और दूध तो अमृत ही है। इसलिए गायों के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, जानिए। शुद्ध गाय का निर्माण, शुद्ध नंदी, शुद्ध गाय, शुद्ध नस्ल तैयार हो, फिर उस शुद्धता का आप सब समाज में प्रचार करो। शुद्ध दूध के बारे में समझाओ, बताओ। अपने आप गाय की डिमांड बढ़ेगी, और गाय की डिमांड बढ़ेगी तो गौ हत्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। सिंपल है। जितने ये छोरा भाग रहे हैं सब बेरोजगार, तुम कुछ नहीं कर सकते। गौ माता की सेवा करो, रखो घर में 4 गौ माता। और गाय तो आजकल फ्री में मिल जाती, सड़क में डोल रही है बेचारी, ले आओ। गौ सेवा भी करो, गोबर से लकड़ी बना करके लो। जहां जरूरत है काम करो, अपने स्तर से काम करो। हमने तो सूत्र दे दिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जितनी आपकी बुद्धि है कर लो, हाँ या ना। और सब कर, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। लड़कियां ये ना सोचे हम क्या करें, तुम भी करो, तुम भी करो। काम तो सब कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लड़का और लड़की के लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी करो, सब करो, सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है।